आप लोग के लिए एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करने का आसान तरीका लेके आए। बहुत सरल तरीका है, कुछ करना नहीं है। देखिए जैसे दिया कि 15, 18, 24 का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक वर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, पहले 15 को लिख लेना है, 15 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देना है। 3 गुने 5, 3 पचे 15। अब 18 को क्या करना, अभाज्य संख्या में तोड़ना है, तो 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18। अब 24 को तोड़ लेना है, कुछ नहीं करना है, 2 दूना 4, दूना 8, तिरिक 24। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे तोड़ लो, देखो ऐसे तोड़ लो, 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 छह 12, 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 3 से काटो, 3 एक कम 3। अब शायद आप लोग समझ में आया होगा। तो हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसमें देखना है कि तीनों 15, 18, 24 में ऐसा कौन अंक है जो तीनों में है। तो देखिए आप लोग यहाँ 3 जो है हमारा क्या है, तीनों में है। 3 तीनों में है कि नहीं है, हमने 3 उतार लिया, गुना का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए कोई तीनों अंक में है, 15, 18, 24 में है, नहीं है। अब हमको देखना है कि 2 में कौन है, तो इस 2 में एक 2 है, हमने 2 उतार लिया। और कुछ है, और नहीं दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ। तो अब ध्यान देना है कि जो तीनों जैसे 15, 18, 24 जो तीनों में रहेगा एक बार उतारेंगे, जो 2 में रहेगा एक बार उतारेंगे, जो तीनों में रहेगा एक बार उतारेंगे, जो 2 में रहेगा एक बार उतारेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी उतार लेना है। क्या क्या नहीं मिला, यहाँ 2 नहीं मिला, उसके बाद यहाँ पर 3 नहीं मिला, और इसके बाद यहाँ पे 5 नहीं मिला। अब समझो फिर से, जैसे 15, 18, 24 है, तो हमको देखना कि 15, 18, 24 में ऐसा कौन अंक है जो तीनों में है। तो तीनों में क्या था, 3 हमने उतार लिया। उसके बाद देखना है कि 2 में, जैसे 18, 24 में मिल रहा है 2, मान लो यहाँ 2 ना होता, यहाँ 15 में होता तो हम 2 ले लेते। अब दो संख्या में जो रहेगा कॉमन उसको ले लेंगे। उसके बाद जो किसी में नहीं मिलेगा उसको भी उतारे, जैसे 2 यहाँ है,